जो है 6.1 जो है 6.1, इसको हम बीपीटी पर में भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ये आपका थेल्स पर में भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको समानुपातिक जो पर में होती है वो भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या कहा है कि इस परमे में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। पहले इसको समझ लीजिए आप कि पहले ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जैसे ये त्रिभुज है, सपोज करिए ए बी सी, ठीक है, तो जैसे ये त्रिभुज है आपका और उसने कहा कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो ठीक है, एक भुजा जैसे ये बीसी हो गई, ठीक है, अब इसके समांतर जो है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली। अब इसके समांतर कोई रेखा हमने जैसे ये ले ली आपकी ये, ठीक है, तो ए बी सी हो गया था, अब ये डी ई, ठीक है, इसके समांतर रेखा हमने डी ई ले ली, ठीक है, जो कि क्या है, अब ये देखिए इसको अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए ए बी को डी पे प्रतिच्छेद कर रही है और ए सी को ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई जो इसने मैं बोला, ठीक है, तो एक रेखा खींची जाए, खींची थी, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अन्य दो भुजाएं मतलब ये जो दो भुजाएं हैं आपकी ए बी और ए सी, ये समान अनुपात में जो है विभाजित हो जाती है, अर्थात ए डी बटा डी बी जो होगा, इसको खींचने से ए डी और डी बी जो बना, ठीक है, ये क्या बना, ए डी बटा डी बी जो होगा वो बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि समान ये जो परमेय 6.1 जो है कहती क्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें लिखिए कि इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसमें भुजा जो बी सी है, बी सी के समांतर जो रेखा है आपकी वो डी ई ले ली हमने, ठीक है, और ये जो डी ई है वो आपको क्या करेगी, ये ए बी तथा ए सी को, डी ई है जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को तो क्रमशः मतलब क्रमशः का मतलब ए बी के लिए तो डी पे, ठीक है, क्रमशः डी बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है अर्थात, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी हमने सिर्फ परमे समझी है कि परमे में दिया क्या और सिद्ध क्या करना है आपको। ठीक है, अब ये तो दिया है तो पता लग गया कि एक त्रिभुज एबीसी हो गया, ठीक है, बीसी के समांतर डीई, और जो डीई है वो इसमें ये जो डीई है वो ए बी और ए सी को डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये इनका अनुपात जो है समान होगा कि ए डी बटा डी बी जो होगा, सिद्ध करना है कि ए डी बटा जो डी बी होगा आपका वो बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, कैसे करते हैं ये देखिए अब आप हल। तो सबसे पहले हम जो है इसमें इसको मिला देते हैं आपस में, B को E से और जो है D को C से। ठीक है, तो बिंदु लिख दीजिए आप इसको भी कि बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ठीक है, मिलाया। ठीक है, अब आप ये देखिए अब हमें आगे कैसे करना है, ये याद कैसे रखिए, मतलब किस तरह से करना है अब आगे ये देखिए, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा इसमें सिद्ध करने में क्या आया, एडी बटा डी बी आया। एडी कहाँ लिखा हुआ है, एडी इस वाले त्रिभुज में लिखा हुआ है, एडी ई में, यहाँ पर एडी है, और डीबी कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें डीबी में, ठीक है, इस वाले में। और ये यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है डीबी से, ये डी बी ई या बी डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल जब निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आएगा, एक तरफ एडी आ जाएगा, एक तरफ डीबी आ जाएगा आपका। तो एक तरीका ये याद रखने के लिए आपको पता लग गया कि हमें आगे स्टेप क्या करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब हम ये बी डी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार तो आपका ये हो गया बी डी, लेकिन जो ऊंचाई होगी, ये कौन सा त्रिभुज है, ये अधिक कोण है।
तो अधिक कोण में जो ऊंचाई बनती है वो क्या बनती है, बाहर की तरफ बनती है त्रिभुज से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक लंब डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का लंब हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी तक आ गया था, तो ये क्या होगा आपका, इसको आप एन दे दीजिए नाम। और एक लंब इसी तरीके से ये वाला जो कोण होगा आपका, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा आपका, ये भी अधिक कोण। तो इसी तरह से इस वाले त्रिभुज के लिए भी लेंगे हम। कौन से वाले त्रिभुज के लिए, ये सी डी ई के लिए, या डी ई सी जो भी आप कहो, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक लंब डालना पड़ेगा, इसका भी भारी बनेगा, तो इसके लिए भी हमने एक लंब और डाल लिया है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए और कि बिंदु डी से, ठीक है ना, डी से, या फिर आप कह सकते हो डी ई, सॉरी डी एम, ठीक है, डी एम लंब है किस पे, ए सी पर, और ये ई एन है, तो ई एन जो है लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए, इसमें क्लियर हो गए। ये लंब क्यों खींचे पता लग गए होंगे अब आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, किसका निकालेंगे, ए डी ई का निकाल लेते हैं, ए डी ई। अब यहाँ ए डी ई के क्षेत्रफल के लिए आप ये देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अगर आधार आप ये ले रहे हो जो है यहाँ से 1/2 गुना आधार क्या है, ए डी हो गया, गुना ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ऊंचाई ये है आपकी ई एन, इंटू में ई एन, इसको समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। अब एक त्रिभुज जो ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल एक तरह से और निकल सकता है। आप ये देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे ए आर इसलिए कहा है, ठीक है, एरिया क्षेत्रफल है ये, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 गुना आधार। अब आधार एक बार ये ले लीजिए आप, ए ई, ठीक है, ए ई गुना जो ऊंचाई होगी वो ये ले सकते हैं हम, डी एम, ये ले ली हमने। तो ये समीकरण क्या होगी आपकी, 2 होगी, बस 2 हो गई। ये तो इसका तो एरिया निकाल लिया। अब इसका और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये लाना है, तो इसका और निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज बी डी ई का, ठीक है, बी डी ई का। अब बी डी ई का एरिया क्या होगा, 1/2 गुना आधार कितना, डी बी, ठीक है, गुना ऊंचाई क्या आपको पता, अधिक कोण, इसमें बाहर वाली ऊंचाई लगेगी, तो ये लगेगी आप, ये अधिक कोण है त्रिभुज, और जो है यहां से ये ऊंचाई लगेगी इसकी, क्या है, ई एन, कर दिया। अब उसके बाद तीसरे समीकरण 3 बना दी इसको हमने। फिर आपने देखा इतना क्लियर हो गया। अब बस कौन सा बचा, एरिया, इसका लेंगे। तो एरिया किसका लेंगे, त्रिभुज सी डी ई का, सी डी ई का क्या होगा, 1/2 गुना आधार। अब ये आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार ये हो गया सी ई, ठीक है, या ई सी, गुना ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये वाली लगेगी आपकी, कौन सी, ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है, तो ऊंचाई कौन सी लगेगी, ये वाली। ये अधिक कौन त्रिभुज है, ये वाला सी डी ई, तो ऊंचाई कौन सी, ये वाली जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है डी एम, ठीक है, डी एम लगेगी। समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, भाग करेंगे, ए डी बटा डी बी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये वाली समीकरण देखिए, समीकरण 1 को, अगर हम समीकरण 1 को, क्योंकि ये ए डी ई है और उस क्षेत्रफल को बी डी ई वाले से भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ई एन है, ई एन, ये ई एन से तो ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। ये इस तरीके से सिद्ध करते हैं, ऐसे पता लगता है आगे कौन सा स्टेप हमें करना है। इन सबको देखकर ही पता लगता है कि जैसे सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 ये है, और उसको भाग कर दी हमने किससे, समीकरण 3 से। तो ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो है, भाग हो गया किससे, एरिया ऑफ त्रिभुज किससे, बी डी ई से, बराबर क्या होगा। अब 1/2 गुना पहली वाली समीकरण में ए डी गुना ई एन है, ए डी गुना ई एन, बटे में क्या होगा, 1/2 गुना तीसरी वाली में, क्योंकि बी डी ई वाली है, ई एन इसमें भी है, डी बी गुना ई एन, डी बी गुना ई एन। तो यहाँ ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा सिर्फ आपका, ए डी बटा डी बी। क्लियर है इतनी बात। चलो इतना तो हो गया आपका, ये वाला आ गया आपका। इसी तरीके से ये वाला लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हम ये भी कर देते हैं, समीकरण 2 भाग समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 2 को जब हम समीकरण 4 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज
कौन सा, ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब क्या होंगे, बराबर करो, 1/2 गुना आधार क्या है इसमें, AE गुना DM ऊंचाई, AE इंटू में ये DM आ जाएगा, बटे में क्या आएगा CDE 1/2 गुना EC गुना DM। ठीक है, DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और आ गया क्या, AE बटा क्या आ गया EC। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो इन्हें बराबर लाना है, AD बटा DB को AE बटा EC के बराबर लाना है। लेकिन ये किसके बराबर है, ये तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CD, अर्थात ये तो अलग अलग बराबर है, तो इनको बराबर तो नहीं लिख सकते। तो अब कैसे लिखेंगे बराबर, ये देखिए आप इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। आइए देखते हैं अब आगे। अब आप देखिए ये दो समीकरण तो बन गई, 5 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो त्रिभुज BDE है, ठीक है, और तथा त्रिभुज जो CDE है वो कौन से आधार से बन रहे हैं, एक ही आधार है DE। ठीक है, एक ही आधार पर बने हुए हैं त्रिभुज है, और साथ ही क्या है, समांतर रेखाओं BC और DE के बीच जो है बने हुए हैं दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं इनके क्या होंगे, क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पर में है आपकी ये। ठीक है, तो आप लिख दीजिए चूंकि ये एक ही आधार क्या है, DE, व दो समांतर रेखाओं कौन सी, DE और BC, DE व BC के बीच बने दो त्रिभुज, ये BDE व ये त्रिभुज CDE हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, CDE की। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे से अगर हमें एरिया ऑफ त्रिभुज BDE निकालना हो समीकरण 5 से, या तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और तीनों से मिलाकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं, तो उसमें देखिए आप कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अगर हम निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो D भी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इधर वाली साइड, और AD यहाँ नीचे आ जाएगा और ये BDE इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये BDE को क्या लिख सकते हो आप, DB गुना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे AD। ठीक है ना, बटे में AD बराबर, इसी तरीके से एरिया ऑफ त्रिभुज CDE क्या होगा, ये EC इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते हो, EC इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये AE इधर आ जाएगा नीचे जो है, ठीक है, भाग में, और गुना क्या होगा, यही एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इधर चला जाएगा इक्वल टू से। ठीक है, जब हम गुना करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये इसके बराबर आ गया। अब इससे तो इसको काट दीजिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज AD से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, DB बटा AD बराबर आ गया EC बटे AE के। लेकिन हमें सिर्फ तो उल्टा करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस समीकरण का व्युत्क्रम करने पर, तो लिख सकते हैं इसको व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों का कर रहे हैं, LHS और RHS दोनों का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर आपकी ये त्रिभुज की कोई रेखा जो है उसके समांतर एक अन्य रेखा है, तो जो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे D और E पर, तो वे क्या होते हैं, समान अनुपात में जो है दोनों भुजाओं को विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब AD बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC के। तो यही आ गया आपका इति सिद्धम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।